भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा देकर दिल्ली की गद्दी में बैठने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कितने घोटाले किए, इसका एक एक कर पर्दाफाश कैग की रिपोर्ट कर रही है। ऐसा ही एक भयंकर खुलासा कैग ने फिर से कर दिया। विदेशी कर्जे का 2,19,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से गायब है और मीडिया को पूरी तरह से कह दिया गया कि इस खबर को दबाया जाए। लेकिन द टेलीग्राफ और कुछ स्वतंत्र मीडिया आउटलेट ने इस खबर को उठाया और फिर आज मैं आपको भी बताऊंगी कि विदेश से अगर सरकार 100 करोड़ का कर्जा लेती है तो कितना करोड़ का हिसाब सरकार जनता को देती है या पब्लिक डोमेन में रखती है और कितना गायब कर देती है, इसका खुलासा कैग की रिपोर्ट ने कर दी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो हिलाकर रख देगी आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि खुद एक सरकारी संस्था है जिनका काम है पैसों के मामले में सरकार से हिसाब मांगना और फिर रिपोर्ट बनाना। कैग ने एक और खुलासा किया है कि विदेशी कर्जे का 2,19,000 सरकार ने डकार लिया और सरकार हिसाब देने को भी राजी नहीं है। द टेलीग्राफ ने कैग की इस रिपोर्ट को विस्तार से कवर किया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार के बही खातों पर कैग ने अपनी 21वीं रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार के खातों में कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, कुछ नहीं मतलब सिर्फ छोटा मोटा कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। स्थिति को बहुत लंबे समय तक खराब रहने दिया गया, यानी सरकार ने इस पूरे मामले को बाकायदा छिपाया और जो परिस्थिति बनी हुई है इसे यथायथ रहने दिया काफी समय से, और गड़बड़ी को सुलझाने का कोई प्रयास सरकार ने नहीं किया, ऐसा कैग की रिपोर्ट में कहा गया। कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकारी खातों से पैसे निकाले गए, लेकिन यह पैसा कहां और किस लिए इस्तेमाल किया गया, मोदी सरकार ने यह बताने से साफ साफ मना कर दिया। जितना कर्ज मोदी सरकार ने विदेश से लिया है उसमें 2,19,000 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया। मतलब दोस्तों, आप आसान तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो घर पे मानिए कि तंगी है, पैसों की जरूरत है। बेटे ने मां से कहा कि मां परेशान मत होइए, मैं बैंक जाकर लोन लेकर आता हूं। बेटा बैंक से लोन लेता है 50,000 का, 30,000 मां को देता है और कहता है कि मां बस इतना ही इंतजाम हो पाया, इतना ही कर्ज हमें मिला है, जबकि बाकी 20,000 वे अपने जेब में रख लेता है। और जब पूछा जाता है कि वो 20,000 कहां और किस वजह से उन्होंने खर्च किया तो उसकी जानकारी देने से बेटा इनकार कर देता है। वही काम अब मोदी सरकार कर रही है, लेकिन कैग जब ऐसे छिपा करके रखे गए 2,19,000 का हिसाब मांग रही है तो सरकार हिसाब देने को भी तैयार नहीं है, साफ साफ मना कर रही है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लेवी और अपकर्ष के जुटाए गए पैसों का भी कोई हिसाब नहीं है। विपक्ष दावा कर रहा है सरकार ने यह पैसा किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया होगा। करीब 15 सरकारी कंपनियों ने हिस्सेदारी किसे बेची, सरकार ने इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी है। कैग ने यह भी खुलासा किया कि बड़े सरकारी पैसों को करंट अकाउंट में रखा गया, जिससे ब्याज का भारी नुकसान हुआ है। टेलीकॉम विभाग में भी गड़बड़ी मिली है और यहां भी करीब 2,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम घोटाले हुए। दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले 2019 की अगर बात करें तब भी हमने देखा था कि कितने लाख करोड़ का हिसाब, विदेशी कर्जे का हिसाब जो है सरकार देने से इनकार कर रही थी। सरकार ने इस पैसे को डकार लिया या कहीं दूसरे जगह पर खर्च किया, इसके बारे में कोई जानकारी पब्लिक डोमेन पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर जनवरी 2023 की बात करें तब भी हमने देखा था कि कैग ने खुलासा किया था कि किस तरह से सरकार ने जो है हमारा जो रेल सेक्टर है वहां पर भी करीब 20,000 करोड़ का एक भारी भरकम घोटाले किए हैं। रिपोर्ट में यहां तक यह भी कहा गया कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार और उसके लेखाकारों ने सार्वजनिक धन के गुप्त भंडार के रूप में जगह बना ली है। लेकिन जैसा आपको शुरू में मैंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो अब ऐसा कह रहे हैं कि खुला खाओ पर पकड़ में ना आओ। दोस्तों, इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में कैग ने मोदी सरकार की पोल पट्टी, घोटाले की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। द्वारका एक्सप्रेसवे में किस तरह से भारी धन
धांधली हुई, आपको पता ही होगा। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर जो सड़क बन सकता था उसे 250 करोड़ प्रति किलोमीटर बनाया गया, जिससे करीब करीब 1900 करोड़ का घोटाला इसे माना जा रहा है। तो वहीं आयुष्मान भारत में मृत लोगों को जीवित दिखा करके भुगतान और एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों को फर्जीवाड़े तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई। मुर्दों को जो है एक तरह से मुर्दों के नाम पर जीवन बीमा योजना जो है उसका लाभ उठाया गया, मुर्दों के खाते में पैसा गया। आप समझ सकते होंगे कि वो पैसा किसके खाते में गया होगा। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के गले में अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला, टोल नियमों का उल्लंघन, NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूले, जिसकी जानकारी सरकार ने कभी नहीं दी और सरकार इस पर जवाबदेही से भी बच रही थी। तो वहीं गृह मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ। CVC की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि गृह मंत्रालय को उसके अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिली। यहां कहा गया कि अधिकारियों ने लाखों करोड़ रुपए वसूली की है, जिसमें से कमीशनखोरी भी शामिल है। कुछ समय पहले स्मृति ईरानी का जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय में घोर भ्रष्टाचार हुआ। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में 145 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें हमने देखा कि 53% संस्थान जो है वो फर्जी पाए गए। तो जरा आप सोचिए कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार फर्जीवाड़े का अखाड़ा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रही है, किस तरह से विदेशों से कर्जा लिया जाता है, लाखों करोड़ का कर्जा। भारत पर इस वक्त जो कुल कर्जा है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है। करीब करीब हमारे हर किसी के खाते में 15-15 लाख तो नहीं आए, लेकिन मोदी जी ने 1000 लाख का जो कर्जा है वो हमारे खाते में अभी पड़ा हुआ है। यानी प्रति व्यक्ति अगर कर्जा देखा जाए तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति 1 लाख कर्जा है, जो हमने नहीं किया है, मोदी सरकार ने करवा दिया है। हमारे ऊपर लाखों का कर्जा है, लाखों का कर्जा का जो बोझ है वो हमारे सर पर है। तो वहीं हमने देखा कि किस तरह से मोदी सरकार ने विदेशों से कर्जा लिया और उस कर्जे का जो है करीब करीब 90-80% उन्होंने खर्च तो कर दिया, लेकिन एक मोटा अमाउंट कहा जाए कि 20 लाख करोड़ अगर उन्होंने लिया है तो उसमें से हमने देखा कि किस तरह से 2,19,000 करोड़ का हिसाब मोदी सरकार देने से इनकार कर रही है। इसे किस खाते में सरकार ने खर्च किया, इसका पब्लिक डोमेन में कोई जिक्र नहीं है। एक तरह से विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार ने 2,19,000 करोड़ रुपए डकार लिए हैं, जो देश के नाम पर विदेशी बैंक से सरकार ने उधार के तौर पर लिया है। तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि 2024 चुनाव से पहले जिस तरह से कैग की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी है, जिस तरह से कैग जो है वो एक के बाद एक ऐसे खुलासे कर रही है जिसके चलते मोदी सरकार की पोल पट्टी सबके सामने खुल गई है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार की सरकार को खत्म करने वाली मोदी जी आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपको लगता है इन घोटालों का असर जो है 2024 में देखने को मिलेगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखेंगे ही, साथ ही साथ आजाद मीडिया को दोस्तों भरपूर अपना सपोर्ट दें। अब आप हमें व्हाट्सएप पर भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं। देशनीति का व्हाट्सएप चैनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, आप वहां पर जाइए और देशनीति का जो व्हाट्सएप चैनल है उसे अभी के अभी ज्वाइन करें। तो दोस्तों हो सके तो वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें। आपकी छोटी सी सहयोगिता, छोटी सी मदद जो है देशनीति जैसे स्वतंत्र मीडिया को और स्वतंत्र बना सकता है और स्वतंत्र रख भी सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।